I've had a very interesting life so far. So a lot of so a lot of ups and downs and crest and trough, but interestingly बहुत ही अच्छी जर्नी रही है अब तक की. और आज जिसलिए हम यहाँ हैं, and it's a very very emotional story to tell. And I'm sure that by the end of the entire series we'll be able to motivate or probably get the gist of the story that we are here to present, and I hope कि हम बाकियों को भी इंस्पायर कर सकें. So मैं एक इंजीनियरिंग और MBA ग्रेजुएट हूँ. I am working as a corporate head in one of the IT firms. I'm a mother of two very very beautiful young children and happily married for almost 10 years now. Yeah, still counting. When I was diagnosed with CA, तब मेरी उम्र 25 साल की थी. So it's almost 10 years that मेरी diagnosis और treatment वगैरह, so in remission that I've been. So 25 साल की उम्र में हम तो सोचते भी नहीं है कि हम इतने इस तरह से बीमार पड़ सकते हैं, right? और तो मेरी तो पहला reaction was, and that time I had just become a mother. So I had a little son who was just 6 months old and I was still feeding. जब ये डायग्नोसिस वगैरह हुआ तो मैं तो ऑब्वियसली बहुत ही डिसबिलीव में थी, क्योंकि हमने जनरली टेंडेंसी देखा है कि कैंसर जो होता है जनरली पोस्ट 45 इयर्स या इन लेडीज हु आर काइंड ऑफ एंटरिंग द मेनोपॉज इज व्हेन इट इज़ वेरी रेलेवेंट. सो अब तो खैर इसके बारे में बहुत अवेयरनेस है. देयर आर लॉट ऑफ सच इनिशिएटिव्स लाइक योर्स दैट इज काइंड ऑफ स्प्रेडिंग दैट अवेयरनेस दैट ऑल ऑफ अस हैव टू बी सशक्त और ऑल ऑफ अस हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि कभी भी it's not age dependent anymore. So, but initially during that time, during 2012-13 when I was diagnosed, that time young लोगों में hardly हम सुनते थे कि किसी को breast cancer हुआ या किसी को ovarian cancer हुआ and all that. So for me also it was of course a very very shocking news that broke to me, और मैं पूरी तरीके से disbelief में थी, क्योंकि मैं तब एक बच्चे को फीड कर रही थी और वीन का टाइम था. सो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर आल्सो वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट coming to a diagnosis because they thought that it's a typical mammary gland which is like my radiations, my CTs, my MRI, nothing was a very clear diagnosis. They took a lot of time to understand that yes, this is cancer. Yes, because I was feeding, and the problem is that younger patient में डायग्नोस करना भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है डॉक्टर्स को, क्योंकि आपकी जो ब्रेस्ट की डेंसिटी होती है वो हेवियर होता है कंपेयर टू somebody who's at an older age and all that. And because I was feeding, then obviously they were not getting clearer pictures on their radiography and all that. So yes, it took a lot of time. मेरा डायग्नोसिस जब से मेरा, और प्रॉब्लम हुआ दैट कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई प्रॉब्लम था, बहुत ही इंसिडेंटल फाइंडिंग थी कि एक दिन मैं बच्चे को दूध पिलाते हुए मुझे लगा कि कुछ गांठ सा है, राइट? एंड मैंने बस ऐसे ही अपने हस्बैंड को बताया, और कैंसर की तो दूर दूर तक हमारे पूरे परिवार में या पूरे इन माय नेबर्स नन ऑफ अस हैड हर्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स साइड. तो मैं अपनी मम्मी पापा के घर पे थी, ऑब्वियसली लाइक ऑल ऑफ अस दैट पहला बच्चा है, आप वहीं पे जाते हो, वही देखभाल करते हैं. तो हम तो नाना नानी के घर पे थे, बिल्कुल ऐश से थे और नॉर्मल. And I had already started gymming and all because I have always been in a perfect, I mean in a way that I have always been into fitness. तो अब जो वेजिटेरियन है, फिटनेस में है, इतना यंग है, तो आप सोचते भी नहीं हो कि इस तरह की कोई बीमारी आपको हो सकती है. you come as a disbelief. It's absolutely no for you. But जब ये आया मेरे पास, ये न्यूज़ ब्रेक हुआ, तो yes, I was disbelieved and all. So I did not go with the tests or the consultations that one doctor said. I actually went with couple of consultations. I spoke to a lot of renowned doctors in a specific area, and जब ये obviously जब ये सिद्ध हो गया और जब सबने बोला कि no this is CA, and क्योंकि बहुत ही यंग एज है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बहुत आगे की है. सो वी हैव टू गो वेरी अग्रेसिव अबाउट द ट्रीटमेंट. सो वी हैव टू बिगिन वेरी वेरी क्विकली टू डायग्नोस यू एंड टू गेट यू टूवर्ड्स रिकवरी. सो येस, सो इनिशियल रिएक्शन तो बहुत ही डिसबिलीफ और शॉक का था. अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी दी what could be the problem statement, right? I think कहीं ना कहीं जो मेरी अवेयरनेस थी आपकी अपनी बॉडी को लेकर, राइट,
और मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई या मेरी अवेयरनेस, एज आई सेड दैट वी आर वेरी लकी कि हम अर्बन वुमन हैं, हमने बहुत कुछ सुना रहता है, हमने बहुत कुछ पढ़ा रहता है, तो एक्सेप्टेंस हमारे लिए थोड़ी सी ईजी होती है जो हम रूरल इंडिया में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि फॉर देम यू नो दे हैव नेवर रेड और दे डू नॉट नो दैट आपको कि इस तरह की बीमारी हो सकती है, थिंग्स राइट। इवन फॉर कैंसर एक्सेप्टेंस करना ईजी, इट्स नॉट ईजी, बिकॉज आप बहुत सारा वक्त अपना सिर्फ डिसबिलीफ में निकाल देते हो कि वाई मी, प्लस ये जो क्वेश्चन है कि वाई मी, जैसे मैंने बोला कि भाई मैं तो फिटनेस में हमेशा से थी, मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन अल्कोहलिक हूँ, नॉन स्मोकर हूँ, एंड आई गॉट मैरिड एट टाइम एंड आई वॉज ऑलवेज अ वेरी डोटिंग मदर हु बिलीव्ड इन ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैंने वो सारा टिक 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 किया, जिसके लिए आप बोलते हो कि आपका तो सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर आप कैसे बीमार हो। सब वक्त तो हम सिर्फ इस चीज़ पे गुजार देते हैं, यही सोचते सोचते कि वाई मी वाई मी वाई मी, एंड वी स्टार्ट सॉबिंग। ऑफ कोर्स दैट्स अ नेचुरल रिएक्शन दैट आपको लगता है कि प्रॉब्ली दिस इज विद कैंसर बीइंग सच अ ड्रेडफुल डिजीज दैट इट इज, the first thing is that it's like a death statement that comes to you. And unfortunately for everybody who's facing this today, and this is the only advice that I have, that you please do not assume that the aage ka journey is only about darkness and it's the end. It's the end and it's the despair. We really do not know कि इससे आगे शायद सच में आप पहले से भी अच्छा महसूस करो. It impacts a lot. ओके और मैंने हमेशा सबको कहा है कि इस तरह के हमारे पास अवेयरनेस ग्रुप्स बहुत सारे हैं, सारी हॉस्पिटल इस तरह की मुहिम चलाती है, बहुत सारे NGOs है जैसे सशक्त है, उसी तरह से बहुत सारे NGO जो एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से मिलाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि एक पेशेंट जो है उसको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको बहुत डाउट्स होते हैं कि आप हेल्दी इंडिविजुअल हो, आपको नहीं पता मुझे कैसा फील हो रहा है, आपको क्या पता मैं मेंटली कितना डाउन हूँ, या मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, या मैं कितना इमोशनल डिस्ट्रेस में हूँ, आपको क्या पता मेरे फिजिकल प्रॉब्लम क्या है। अब ऐसे लोग ना चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स से वो गुजर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत है। अगर कोई भी सच में जेन्युइनली भी उनको हेल्प करने के लिए आता है ना, तो उनको लगता है कि ये तो बस ऐसे ही दिखावा है, ये तो बस ऐसे है। तो हमेशा क्या होता है कि अगर आप इस तरह के लोगों से मिलो जो आपका जर्नी समझते हैं, वो आपकी बातें ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट कर सकते हैं, वो आपका दर्द ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, और आप जब अपनी जर्नी में उनसे मिलोगे तो बहुत सारे नुस्खे जो हम बात कर रहे थे, आपको बहुत सारी चीज़ें उनसे समझ में आएगी। अच्छा, दिस इज़ वर्किंग फॉर पूनम, दिस विल ऑल्सो वर्क विद स्नेहा, अच्छा दिस विल ऑल्सो वर्क विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, राइट। तो वो जो जर्नी में लोग होते हैं, वो एक तो अपनी किस तरह से वो अपनी इमोशनल स्ट्रेस को कोप कर रहे हैं, राइट, और कौन कौन सी डाइटरी चेंजेस उन्होंने लाई, कोई किसी को एक्सरसाइज फ़ायदा कर रहा है क्या, कुछ बुक पढ़ लिया बड़ा अच्छा है, आप भी ये पढ़ लो, अरे मैं तो पेंटिंग सीख रही हूँ, मैं तो कथक सीखना शुरू कर दिया है। तो क्या होता है कि आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है। सो इस तरह के ग्रुप्स में मैं थी, आई वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सच ग्रुप्स। मैं शायद बहुत ज़्यादा टॉकिंग मोड में तो नहीं थी, बट लिसनिंग मोड में मैं ज़रूर रहती थी, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी, बट मैं एटलीस्ट पढ़ती रहती थी लोगों के कमेंट्स एंड ऑल। इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते थे मैं उनका भी पार्ट बनती थी, और मुझे वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा लिबरेटेड और बहुत अच्छा लगता था। जब सब एक ही नाव में हैं, तो और जब सब एक ही जैसे दिखते हैं, और जब किसी के भी बाल नहीं है या किसी के भी ऐसे नहीं है, और कोई एक दूसरे को जज नहीं कर रहा है। ऐसे हम अगर सड़क पे चले जाए तो 100 लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे कि भाई इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, इसने स्कार्फ क्यों पहना है, अच्छा इसके बाल ऐसे दिख रहे हैं ना, विग पहन रखा है इसने, अच्छा ये तो बीमार है, इसका ना कुछ तो चल रहा होगा, इसके देखिए इसके आँख के नीचे कितने गड्ढे आ गए। मगर जब आप अपने जैसे लोगों से मिलते हो ना, तो वो आपकी जर्नी समझते हैं और वो आपको जज नहीं करते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स में मैं सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ सच इनिशिएटिव्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्योंकि ये हमेशा के लिए इट्स अ परमानेंट इम्पैक्ट ऑन यू, आपको बहुत कुछ अपने लाइफस्टाइल में, अपनी चीज़ों में चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह के लोग आपके सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर्स की तरह हो जाते हैं, इंटेग्रल पार्ट हो जाते हैं, जिनके पास हमेशा आप एडवाइस के लिए जा सकते हो, जो आपके पास हमेशा 2 बजे 3 बजे भी एक फ़ोन कॉल के लिए रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चले, कौन अच्छे डॉक्टर्स हैं, कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन सी चीज़ दवाइयाँ खा रहे हो, कहाँ पे सस्ती मिल रही है मेडिसिन, कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए वर्क कर रहा है, अच्छा बताओ ये इसमें। सो दीज काइंड ऑफ ग्रुप्स रियली हेल्प। If I come back to think that I wanted to come back to fashion, so अब क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में शुरू से थी, मैं कॉर्पोरेट जॉब में तुरंत नहीं गई,
ठीक है, मुझे पता था कि वहाँ पे मैं ज़्यादा शायद बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं हो पाऊँगी जल्दी। मुझे ना एक एक बहुत डाउन फेज़ के बाद मुझे एक अच्छा किक चाहिए था लाइफ़ में। मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ या अचीव करूँ कि मैंने जो आई हैव गॉन थ्रू दिस डाउनफॉल ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, मैं उसको कुछ अच्छा या बड़ा अपने लिए करूँ, ताकि एक बूमर लेके जाऊँ, उसके बाद प्रॉब्ली मंडेन में जाऊँ कि हाँ पैसे तो सब कमाते हैं, नौकरी तो सब करेंगे, एंड ये सब तो है ही ऑब्वियसली, दिस इज बट मैं सोच रही थी कि मैं शायद कुछ एमएस कर लूँ बाहर कोई यूनिवर्सिटी में जाके, मतलब मैं कुछ ऐसा अचीव करना डेफिनेटली चाहती थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 25 साल में अगर ये डाउनफॉल आया है तो कुछ तो पर्पस ज़्यादा है, राइट। और मैं एक पोडियम भी बनाना चाहती थी जहाँ मुझे लगता था कि मैं 10 लोगों को और बताऊँ कि देखो तुम यंग हो फिर भी तुम्हारे साथ ये हो सकता है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू नो, यू सेल्फ अवेयरनेस, एंड आप लोगों को बताओ, आप एक चीज़ में जाओ, तो यू नीड अ पोडियम फॉर ऑल दोस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सो एक चीज़ जो मैंने किया इज़ लाइक 2 years post my treatment, I again I participated in all these fashion events, and क्योंकि I didn't have some great hair and because of steroids, अब इतने टाइम स्टेरॉइड ट्रीटमेंट्स पे रहते हो, राइट, आपको बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो you put on a lot of weight on your face, on your body, there's a lot of things that happens, right? बट इतनी ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस दे दी थी मुझे इस बीमारी ने, और इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो इनविंसिबल हूँ, मतलब अगर मुझे कैंसर से कुछ नहीं हुआ तो मैं अब छोटी छोटी चीज़ों से आई विल नॉट बी मूव्ड, आई विल नॉट बी फेज्ड, राइट। तो मैंने ये अपनी जर्नी शुरू करी, मैं वापस से मॉडलिंग में गई, मैंने आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा रेडियोथेरेपी रेडिएशन होने के बाद से मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, राइट। और सबने बोला कि मत करो, सो अब क्योंकि लेफ्ट साइड में सर्जरी होती है तो जिस साइड में होती है आपको उस हाथ से वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ कुछ होते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। मैं नहीं बोलूँगी आप रिबेल बनो, जैसे मैं थी, आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लिमिट खुद समझते हो, मैं अपनी लिमिट जानती थी, मैं फिटनेस में शुरू से थी, जिम शुरू से करती थी, तो मुझे अपना आइडिया था, मैंने स्विमिंग से शुरू किया, छोटे छोटे एरोबिक एक्सरसाइजेज से किया, बट मैं फिटनेस पे चली गई वापस विद इन 1 ईयर। मैं वापस से चली गई, मैंने अपना जो भी एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट किया था, या जो भी मेरी स्टैमिना कम हो गई थी, थोड़ा थोड़ा चलने पे सांस फूल रहा था नॉल, धीरे धीरे योगा के माध्यम से, एरोबिक एक्सरसाइज, धीरे 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 करके मैंने अपना फिटनेस का जो गोल है, जो स्टैमिना का गोल है, वो मैंने अपना अचीव किया धीरे धीरे करके, बहुत छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके किया। फिर मैंने एक बार मैं थोड़ा बहुत फिट हो गई, तो उसके बाद मैंने मिसेस दिल्ली में पार्टिसिपेट किया, बाय गॉड्स ग्रेस में जीत भी गई। रोल मॉडल्स वुड बी, आई लुक्ड अपॉन माय मदर इन लॉ, क्योंकि वो एक शी वाज देयर विथ मी लाइव, एंड आई सॉ दैट इवन आफ्टर हर ट्रीटमेंट शी लुक्ड यंगर देन हर एज व्हाट शी लुक्ड दैट टाइम। और उसके बाद भी वो अपना गार्डनिंग करना, पूरा घर संभालना, सब कुछ उन्होंने किया, तो शी वॉज अ लिविंग रोल मॉडल फॉर मी, कि मैंने देखा कि यार लाइफ एक्चुअली कैन बी वेरी नॉर्मल। मैं बहुत सारी इस तरह की चीज़ें पढ़ती रहती थी। फिर देन लुई रे करके हे हाउस की जो बुक वगैरह होते हैं, राइट, उनमें भी है, बहुत सारे स्टोरीज़ हैं कैंसर पेशेंट्स के हैं, एंड उनके जर्नीज़ के हैं, राइट। इसी तरह से मोटिवेशनल स्टोरीज़ और सक्सेस स्टोरीज़ जनरली मैं पढ़ती रहती थी, सुनती रहती थी। ड्यूरिंग माई जर्नी आई मेट अ वेरी स्पेशल लेडी, वेरी वेरी ब्राइट लेडी, जो मम्मी की एज की होंगी तब के टाइम में, बट उनमें एक अलग बात थी, वो बहुत पॉजिटिव थी, और वो अपने कीमोथेरेपी के लिए भी आती थी, तो ऐसा लगता था कि आज ये कोई रैंप मॉडलिंग के लिए आई हैं, बहुत फुल ऑफ लाइफ एंड वेरी ब्राइट स्माइल एंड ऑल। तो मैं उनको देख के बहुत बहुत प्रेरित होती थी, राइट, कि एंड अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट देयर टुडे, एंड दैट वाज, उनको 6 महीने में ही रिलैप हो गया, राइट। सो हम बोलते हैं कि ठीक है, स्टेइंग पॉजिटिव हेल्प्स, राइट, हम बोलते हैं कि doing everything what the doctor says help, but there are a lot of things which is not in our hand. As I said that there are a lot of success stories, but unfortunately we lose. मैंने तो अपनी वाइफ का कान कभी देखा ही नहीं था,
because she's bald now, then you can see the ears, right? Yeah. हम तो बाल के पीछे इस तरह से हमने हाँ. बाल रख लिया या कुछ कर लिया करके. So what a good way to relate even to a इस तरह की ड्रास्टिक इतनी बड़ी चीज़ को भी आप कितने आराम से बोल देते हो और आप कैसे अप्रिशिएट कर रहे हो अपने पार्टनर को. ये छोटी छोटी चीज़ें लगती है, बट आप बोलते हो ना कि आपने कभी किसी को उस तरह से फील ही नहीं होने दिया. तो वो जो पूरा कपल था, वो जो पूरी वो जो मैम थी, वो सच में इतनी एनर्जेटिक थी और इतनी खुश थी कि आई थिंक शी वॉज वन ऑफ माई रोल मॉडल्स. टाइम, राइट? क्योंकि आपको बहुत कुछ इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो एंड पेन. इट इज़ राइट. और अगर आपको 2 साल बीमारी में लगा है तो 4 साल आपको नॉर्मल होने में भी लगेगा. आई वुड जस्ट एडवाइस एवरीबडी हु इज लिसनिंग मी कि प्लीज देयर इज नो रश. There is no rush. Please worship your body as a temple and understand कि अच्छा मैंने पूनम की बात सुन ली, पूनम ने तो कर लिया तो मैं भी कर लूँगी. ऐसा नहीं होता, राइट? मेरी जर्नी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, मेरी स्टैमिना अलग हो सकती है, आपकी अलग है. आप अपनी बॉडी को सुनो, आप समझो, और जो भी करो आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को इन्फॉर्म करते हुए करो. करेक्ट? आपका डॉक्टर जो है, आपके जो केयर गिवर है, आप उनके एडवाइस के साथ करो. तो ट्रांसफॉर्मेशन में बोलूँगी कि अगर मैंने 2 साल बीमारी में लगाया तो 4 साल मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी किया, जहाँ पे मैंने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लिए फिटनेस में, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाने में. और एज आई सेड दैट बहुत कुछ चेंज हो गया था. मेरे बाल घुंघराले आ रहे, आई ऑलवेज हैड स्ट्रेट हेयर, बाल घुंघराले आ रहे थे, ठीक है. फिर आई लैशेज आने में बहुत टाइम लगा, फिर आईब्रोज आने में बहुत टाइम लगा, स्किन पे भी पिगमेंटेशन हो गया, जबकि मेरी कॉम्प्लेक्शन हमेशा से इट वॉज क्लियर कॉम्प्लेक्शन, मतलब मेरे को कभी कोई स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था, राइट. फिर नेल ग्रोथ बहुत धीरे धीरे थे. तो सब चीज़ में टाइम लगता है, ये प्रोसेस है बॉडी का. आपको पेशेंट रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. आप पहले स्वस्थ हो जाओ, राइट, और बेबी स्टेप से करते रहो. ये भी मत सोचो कि आप बहुत ज़्यादा समय भी मत लो. मैं ये बोलती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा समय भी मत वेस्ट करो, राइट. आप बहुत ज़्यादा देर ये मत सोचो मैं बीमार हो गई हूँ, अब तो मुझे सबने मुझे बोल दिया मुझे घुटने में प्रॉब्लम होगी ही, मुझे डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम होगी. नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप उसका समाधान ढूंढिए, आप उसकी सोल्यूशन ढूंढिए, राइट, और आप धीरे धीरे करके ठीक होइए. सो माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी वॉज स्लो, राइट. आई बिल्ड ऑन द स्टैमिना दैट आई हैड लॉस्ट, आई बिल्ड ऑन द थिंग्स दैट आई हैड लॉस्ट, but at least I transformed it. And I will always say lot of things contribute to your diet. What are you eating, your lifestyle, what are you taking 8 hours of sleep, are you resting yourself, mindfulness which comes with meditation, self awareness, and lastly fitness. So these 4 things, if you are doing it, right, fitness doesn't have to be putting a 5 kilogram ka dumbbell. Fitness could be just doing a simple pranayam, right. But ये 4 चीज़ आपकी लाइफस्टाइल से, आपका खान पीन से, आपका रेस्ट कि आप कितना सो रहे हो, माइंडफुलनेस जब मैं बोलती हूँ, मेडिटेशन रियली हेल्प्स. ओके, टॉकिंग सो मच डजंट हेल्प, whatever anybody says, but what helps is talking to yourself helps, being mindful of what you want to do, what you want to achieve, understanding, and just being silent helps. Meditation helps. It does help. It helped me a lot. So always practice mindfulness. Yeah. Your new normal is that anything may go wrong anytime, right. Don't be blinded by think कि एक बार इलाज हो गया तो सब ठीक हो गया. ऐसा नहीं है. ऐसा कोई अगर आपको बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, राइट. आपको समझना चाहिए कि ये एक सर्टेन तरीके का बीमारी है. आप हमेशा अवेयर रहो. आप अपनी जो बोलते हैं ना कि पोस्ट ट्रीटमेंट जो आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप हर 6 महीने में पेट करवाओ, हर 6 महीने में आप मैमोग्राफी कराओ, आप अपने ब्लड टेस्ट कराते हो, तो आप इसके बारे में कंप्लेसेंट मत हो जाओ. आप ये मत सोचो कि अरे बढ़िया मेरे को तो 10 साल नहीं हुआ तो 12वें साल भी नहीं होगा. ऐसा नहीं होता, राइट. आप नहीं चाहोगे कि आपने जो चीज़ देखी है वो फिर से आपको झेलना पड़े,
राइट। तो आपको जो है कि आप अपना जो केयर प्लान है उसको स्ट्रिक्टली लो। आप ये बात समझो कि आप उस दायरे में ज़रूर हो कि कभी भी कुछ भी हो जाए, और वो तो हर ह्यूमन बीइंग है, देखिए राइट। जो डायबिटीज़ हो या जो बीपी है वो लाइफ में कभी ठीक नहीं होते, वो तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, वो तो हमेशा दवाई खाना ही है। आप इसको ये समझो, आप ये मत, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बॉक डाउन हो जाओ कि भाई मैं तो कभी कैंसर फ्री नहीं होगी। नहीं, आप कैंसर फ्री हो, मगर अपने हेल्थ को ग्रांटेड मत लो, राइट। तो आप सिर्फ इतना बेसिक करो कि आप अपना केयर प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मतलब अगर डॉक्टर ने आपको 6 महीने बाद बुलाया है तो प्लीज़ आप समय निकालिए, चाहे आप बहुत बिजी होंगे, आप समय निकाल के 6 महीने के बाद डॉक्टर से डेफिनेटली मिलिए। जो 4 डायग्नोस्टिक टेस्ट है, आप 4 डायग्नोस्टिक टेस्ट ज़रूर करिए। लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ख्याल रखिए, राइट। न्यू नॉर्मल हम जिसको भी बोलते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपकी एनर्जी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। आप वो सारा कुछ करो, कोई नहीं बता पाएगा कि आप सर्वाइवर हो तो ये सर्वाइवर नहीं है। शायद आप उनसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो, शायद आप उनसे भी ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, शायद आपके बाल उनसे भी ज़्यादा अच्छे निकले, सब कुछ हो, तो आपको पता ही नहीं है कि आगे की जर्नी आपकी क्या है। तो आप क्वेश्चन मत करो, आप बस उस चीज़, आप अब जब राह पे निकल गए हो तो आप धीरे धीरे आप चलते रहो, ये सोच के कि आपको being positive is, it's not that everybody tells me कि पूनम how are you so positive, but I say like what is the choice I have? Tell me, I don't have a choice, I have to be positive, right? I cannot, I take the responsibility of everybody's happiness too, who's interacting with me, right? I cannot just say this that oh I'm so unwell, I'm so sick and all that, and I depress the person who's talking to me. Correct? So it's just that when you are positive, you spread positivity. Yes, you spread that joy, you spread, and you should be that source of joy and that brightness कि हाँ ठीक है चलो, you know, when she has not lost hope, so shall I not, right? And you should always be mindful that आपके बच्चे देख रहे हैं, आगे की जनरेशन देख रही है, you should be that role model for them कि you know this is how resilience looks like, never giving up. तो मेरा बस यही एडवाइस है, आप बिल्कुल अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे उन लोगों से मिलो जो स्रोत है पॉजिटिविटी की, जो अच्छी बातें करते हैं, राइट। आप ऑलरेडी अगर डिप्रेस फील कर रहे हो तो और डिप्रेस लोगों से मत मिलो, और उनकी कहानियाँ मत सुनो। आप ऐसे लोगों के साथ संबंधित करो अपने आप को जिससे आपको लगता है कि हाँ इससे मैं कुछ अच्छा सीख के जाऊँगा, राइट। ये एक अच्छी कॉन्वर्सेशन है, ये एक अच्छी बात है। और लाइफस्टाइल और खान पीन पे अपना ध्यान दो। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ अस we understand that we live in a society in today's time, unfortunately there's a lot of adulteration in food and water and a lot of Yes. things, and ये क्वेश्चन से बाहर निकल जाओ कि why me, why me, why me. There are a lot of blessings that we all have, तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। So I think this is what it is. So my only advice is कि please stay positive, and I'm sure that the new normal is something that you're going to love.